नमस्कार, मेरा नाम शशांक है और आप देख रहे हैं जनता वॉइस टाइम न्यूज। आज मैं वीआरएस के आनंदम ग्रुप से जुड़ा हूं। आज मैं जो खबर आपको दिखाने जा रहा हूं, ये वीआरएस के आनंदम प्रोजेक्ट जो मोहाली के नियर अबाउट चुनी कला में 20 एकड़ का ये टाउनशिप है, जहां पे ये रेसिडेंशियल प्लॉट लेके आ रहे हैं। तो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस प्रोजेक्ट के जो आनंदम प्रोजेक्ट के हेड हैं मिस्टर अमित सिंह, जो इस प्रोजेक्ट को हेड कर रहे हैं। तो आइए इनसे सुनते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में, काफ़ी जानकारी लेंगे। मेन मकसद क्या है वीआरएस आनंदम का, ये प्रोजेक्ट लाने का क्या रीज़न था, और ये मार्केट में काफ़ी पॉपुलर हो चुका है ये प्रोजेक्ट, जो 20 एकड़ में इन्होंने रेसिडेंशियल प्लॉट लेके आ रहे हैं। तो आइए मैं बात करता हूँ अमित जी से। अमित जी, आपको जनता वॉइस टाइम चैनल में स्वागत है। आप मुझे बताएंगे वीआरएस प्रोजेक्ट के बारे में, थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे, वीआरएस प्रोजेक्ट क्या है और ये प्रोजेक्ट लाने का मेन मकसद क्या था। देखिए जी, थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। अगर मैं बात करूं प्रोजेक्ट के बारे में, थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। ये एक्चुअली मेन चुन्नी कला में ये अपना प्रोजेक्ट है। आनंदम नाम से अपना इस प्रोजेक्ट का नाम है। वीआरएस ग्रुप का ये प्रोजेक्ट है। ये अगर मैं बात करूं तो 20 एकड़ की साइट है, ठीक है, जिसमें 150 गज के प्लॉट अवेलेबल, सारे अवेलेबल प्लॉट्स हैं 150 गज के। प्रॉपर एक गेटेड टाउनशिप सोसाइटी होगी, जिसमें सिक्योरिटी भी होगी, एसटीपी भी होंगी, ठीक है, और रोड्स, अंडरग्राउंड वायरिंग, देयर आर सो मेनी थिंग्स विच इज़ मॉडर्न एमिनिटीज़ के लिए ज़रूरी होती हैं। जो सर रोड लेके आ रहे हैं आप सोसाइटी के अंदर, उसकी क्या स्क्वायर फीट की, कितने स्क्वायर फीट की साइज़ है? देखिए, स्क्वायर फीट नहीं, ये 60 फीट की रोड है, मेन रोड होगी। इंटरनल रोड्स 30 to 35 वो इंटरनल रोड्स होंगी। पार्क्स होंगे और ग्रीनरी का भी ख्याल रखा जाएगा प्रॉपर, क्योंकि जैसा कि नाम है आनंदम, तो एक्चुअल बोलूँगा कि वीआरएस का ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो आनंद ही आने वाला है जी। सर, इसमें क्या खासियत है, क्यों ये टाउनशिप चुनी कला में ही लेके आया गया, रीज़न क्या था इसका वीआरएस का? शशांक जी, अगर मैं बोलूँ तो स्ट्रेटेजिकली बहुत ही, जैसा कि बताया, बहुत ही इसको पुट किया गया है। और लोकेशन वाइज में बात करूँ तो आसपास की अगर मैं बात करूँ तो नियर बाई जी, यहाँ से 4 किलोमीटर पर सीजीसी यूनिवर्सिटी है, जी वर्ल्ड स्कूल है, डॉल्फिन पीजी कॉलेज है, सेंट जेवियर स्कूल है, महिंद्रा एडवांस एकेडमी जो कि मेडिकल कॉलेज है वो भी है, भारतमाला एक्सप्रेस वे यहाँ से 4-4.5 किलोमीटर डिफरेंस से ये है। लो ट्रैफिक है इस रोड के ऊपर, बहुत लो ट्रैफिक है। भारतमाला के आने की वजह से बहुत ही सहूलियत हो गई है। देखो जी, एयरपोर्ट, हाँ, एयरपोर्ट यहाँ से 15 to 20 मिनट्स की दूरी पे एयरपोर्ट है यहाँ पे, मोहाली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये भी बहुत ही वैल्यू रखता है जी। इसके बाद में बिग फर्नीचर मार्केट, अगर आप देखो चंडीगढ़ की जो फर्नीचर मार्केट थी 54 की, वो वहाँ से हटकर इसी चुन्नी लांडरा रोड के ऊपर आ गई है। तो बहुत बड़ा फर्नीचर मार्केट, स्टूडेंट हब है जी। आसपास अगर मैं बात करूँ तो सीजीसी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, डॉल्फिन पीजी कॉलेज हो गया, पंजाबी यूनिवर्सिटी है, जैसा कि मैंने बताया महिंद्रा भी है, सेंट जेवियर स्कूल है, गुरु नानक एकेडमी भी है, अकाल एकेडमी है, ठीक है, और पंजाबी यूनिवर्सिटी बता दिया, फिल्म सिटी भी है जी। तो इस तरीके करके देयर आर सो मेनी थिंग्स की जो कि एक अपने आप में इस प्रोजेक्ट को हाईलाइट करती हैं जी, है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो मोहाली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी यहाँ से मैं कहूँगा अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट की ड्राइव पे मोहाली एयरपोर्ट है, सॉरी मोहाली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जो कि यहाँ से 10 से 11 किलोमीटर होगा मैक्स टू मैक्स। हॉस्पिटल्स की अगर मैं बात करूँ, हॉस्पिटल्स जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं वो भी यहाँ से 10 से 15 मिनट के डिफरेंस पे ही है। जैसे कौन कौन से हॉस्पिटल से? सर, हॉस्पिटल में सुहाना हॉस्पिटल है जी, मैक्स हॉस्पिटल है, फोर्टिस हॉस्पिटल है, और पीजीआई भी यहाँ से 20 मिनट की ड्राइव पे है। तो ये जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जी, जो किसी रेजिडेंशियल सोसाइटी को चाहिए, वो सारे आसपास ही है जी। सो ये सब सारी चीज़ें हैं। अगर मैं लोकेलिटी की अगर बात करूँ, जो फैसिलिटेशन है, आप देखो वाईफाई आज के डेट में डिमांड बनी हुई है, तो जो जियो का अपना है वो भी, जियो एयरटेल जितनी वाईफाई सर्विसेज है सब यहाँ पे हैं। अलॉन्ग विद दैट, जैसे ऑनलाइन सर्विसेज हैं, फूडिंग की देख लो आप, ठीक है, इसमें बिग बास्केट हो गया जी, ठीक है, जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, ठीक है, और जितने भी मल्टीपल जो ब्रांड्स हैं जो आप ऑनलाइन सर्विसेज देते हैं, वो सारे यहाँ पे अवेलेबल है, सारे वेल अपडेटेड है यहाँ पे। अलॉन्ग विद दैट, अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन की बात करता हूँ तो ट्रांसपोर्टेशन अगर आप देखो तो यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, एयरपोर्ट 20 मिनट की ड्राइव पे एयरपोर्ट है। आईएसबीटी भी यहाँ से 15 मिनट की ड्राइव पे, आईएसबीटी जो बस अड्डा कहते हैं, वो बहुत ही नियर बाई है।
और टॉप क्लास हॉस्पिटल जैसा मैंने बताया, वो टॉप क्लास हॉस्पिटल भी नियर बाई है। तो इस तरीके से कि अगर आप देखो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है हर अगर मैं थोड़ा समराइज़ कर दूं, हॉस्पिटल्स 15 से 20 मिनट के ड्राइव पे, इंस्टीट्यूशनल हब यहीं पे है जी, मुश्किल से 3 से 4 किलोमीटर के डायमीटर पे, भारतमाला रोड 4 किलोमीटर के डिफरेंस पे, फतेहगढ़ साहब यहाँ से 14 किलोमीटर फतेहगढ़ साहब है जी, गुरुद्वारा जो काफ़ी गुरुद्वारा मेन चुन्नी मार्केट में काफ़ी बड़ा गुरुद्वारा यहीं पे है जी, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूँ कनेक्टिविटी की जो बात कर रहा था, NH44 यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 16 किलोमीटर पे NH44 है, भारतमाला 4 किलोमीटर पे है, आप सेंटर बैठे हो यहाँ से 10 मिनट की ड्राइव पे आप लांड्रा चौक पे हो, मोहाली में एंटर कर जाते हो जी, ठीक है। यहाँ से आप भारतमाला को ही पकड़कर आप सीधे पटियाला जो हाईवे है उसको पकड़ के आप सीधे दिल्ली निकल सकते हो, NH44 में जो मिल जाती है, सीधे आप दिल्ली जा सकते हो, राइट ले तो सीधे लुधियाना होते हुए सीधे आप जम्मू कटरा जा सकते हो जी। तो कनेक्टिविटी भी बहुत ही प्रॉपर है जी, ऑनलाइन फैसिलिटेशन भी है सारी जो मैंने बताया, जियो सारे वाईफाई से लेके हर चीज़ अवेलेबिलिटी है, और स्विगी जोमेटो और बिग बास्केट है ना, और जो मल्टीपल जो ब्रांड्स हैं, अगर मैं बताऊँ ब्लू डर्ट जो कुरियर सर्विसेज हैं, ठीक है, ब्लू डर्ट हो गया, DTDC हो गई, ये सब की फैसिलिटेशन यहाँ पे है। जो भी आप मतलब कह सकते हो जो माइंड में आता है ना, सब कुछ यहाँ पे है। और रेट की अगर मैं बात करूँ, रेट 6 गुना नीचे है जी मोहाली से। मतलब सर आपका कहना ये है कि यहाँ पे जितने भी ऑनलाइन सर्विसेज है वो डोर टू डोर हैं, जैसे कि जोमेटो, स्विगी, कंट्री डिलाइट, जितने भी ब्रांड्स हैं वो सारे यहाँ पे डोर टू डोर सर्विसेज दे रहे हैं, और वाईफाई भी एयरटेल से लेकर जियो तक वो डोर टू डोर सर्विसेज यहाँ पे। तो आपने जो कि हमें बताया कि यहाँ पे जितने भी टॉप क्लास हॉस्पिटल्स हैं, जैसे कि हाँ जी, PGI हो गया, मैक्स हॉस्पिटल और फोर्टिस हॉस्पिटल हो गया, सोना हॉस्पिटल्स हो गया, जो आपके इस प्रोजेक्ट से नियर अबाउट है, जो इजी वे में जा सकते हैं विदाउट एनी ट्रैफिक। और यहाँ पे जो मार्केट और पॉपुलेशन को लेके क्या है, कितनी आबादी है यहाँ पे? शशांक जी, आबादी की मैं अगर बात करूँ ना, तो आबादी यहाँ पे ऑलरेडी पहले से बसाउट है, 15,000 के अप्रॉक्सीमेटली यहाँ आबादी पहले से यहाँ पे रिहेबिलिटेट कर रही है, ठीक है। कहीं भी हम प्रोजेक्ट लेते हैं, स्टार्ट करते हैं, कहीं भी आप देखो तो आसपास पहले क्लाइंट ये पूछते हैं, उनका पहला क्वेश्चन ये होता है जी बसावट कब तक होगी। तो यहाँ पे ये तो हमारे शीट से सर हट गया ना, ऑलरेडी लोगों को बसी बसाई मार्केट मिल गई, ठीक है, जहाँ पे एक कहते हैं कि ऑलरेडी कभी भी आप आओ सुना सुना नहीं लगता है जी, तो काफ़ी और वेल लोकेटेड है, तो सारी चीज़ फैसिलिटेशन है, तो इजी टू अप्रोच रहता है, हर चीज़ अवेलेबल है सर यहाँ पे, कभी आपको किसी चीज़ के लिए सोचना नहीं है, फैसिलिटेशन से लेके हर चीज़ जैसा मैंने आपको बता ही दिया, सारा समराइज़ भी कर दिया, वो सब कुछ फैसिलिटी यहाँ मिलेगी जी। सर कौन कौन से बैंक्स अवेलेबल है यहाँ पे? शशांक जी, जो बैंक्स की अगर मैं बात करूँ, सारे बैंक्स हैं। अगर मैं नेशनलाइज बैंक की बात करूँ, प्राइवेट बैंक सारे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें जैसे यूको बैंक हो गया, कैनरा बैंक हो गया, कोऑपरेटिव बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, SBI हो गया, ठीक है, पंजाब एंड सिंध बैंक हो गया, ठीक है। प्राइवेट्स बैंक की बात करूँ, HDFC बैंक है, एक्सिस है, ठीक है, और ICICI बैंक है, तो इस तरीके के सारे प्राइवेट बैंक्स भी हैं। तो सर जैसे कि काफ़ी लोगों का कुछ क्वेश्चन भी आया था हमारे पास, जी जी, चुन्नी कला तो एक पिंड है, तो सर इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, पिंड तो अगर आप देखो पीछे जाओ तो पिंड तो हर जगह ही था जी, अब पिंड रहा कहाँ, ठीक है। पिंड तो अगर हम बात करें तो कोई पिंड अब तो रह नहीं गया, और स्ट्रेटेजिकली अगर वो हाईवे के ऊपर है, और जैसा कि हम बताइए चुन्नी ऑलरेडी स्टेट हाईवे 12A के ऊपर है पंजाब की, तो स्टेट हाईवे की वजह से ये पिंड नहीं माना गया जी, अब तो ये कस्बा हो गया, कस्बा से भी ऊपर चल रहा है, ये शहर आने वाले टाइम का बहुत बड़ा शहर होने वाला है, क्योंकि सेंटर है जी। बिल्कुल सर, तो यहाँ पे आपका कहना है कि अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है तो ये सारी एमिनिटीज फैसिलिटीज को देख के इन्वेस्ट कर सकता है जी बिल्कुल। मेन खासियत आपका प्रोजेक्ट को लाने का ये था कि अगर मैं ऐसी जगह प्रोजेक्ट लेके आऊँ जहाँ पे अगर मैं बात करूँ हॉस्पिटल से लेके सारी सर्विसेज तक, जो आपके प्रोजेक्ट से नियर अबाउट हो और अफोर्डेबल भी हो, क्योंकि मोहाली में जिस तरीके का रेट है प्रॉपर्टी को लेके, जी जी जी, बहुत ज़्यादा रेट है, जो लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपका कहना है कि ये जो प्रोजेक्ट आपने लेके आया है, आप उन लोगों के लिए लेके आया है कि जिनका बजट बिल्कुल इजी टू पे, मतलब अगर देखा जाए तो बजट उनके पॉकेट्स में हमेशा वो बजट हो पॉकेट जो फ्रेंडली है जी। बिल्कुल बिल्कुल।
जी, पॉकेट फ्रेंडली है। और जैसा कि मैंने बताया कि वीआरएस ग्रुप है, तो वीआरएस सबके बारे में सोचता है और एक आम लोगों के बारे में सोचता है सर, ठीक है। सर वीआरएस का मतलब क्या है? देखो जी, बड़ा थैंक यू आपने पूछा। वीआरएस का जो मैं बोलूँ बड़ा ही सोच समझ के अब मैं बात करूँ तो अगर आप देखें, वी फॉर वैल्यूएबल, आर फॉर रिलायबल और एस फॉर सस्टेनेबल। ये कंपनी के मतलब इसके पीछे थॉट बड़ा ही क्लियर है। जो मैं बात करूँ कंपनी जो ओन्ड करते हैं, ठीक है, कंपनी के ऑनर का भी यही कहना है कि जी हम क्लाइंट्स को वैल्यूएबल चीज़ दें, रिलायबल चीज़ दें और सस्टेनेबल चीज़ दें। और मेन वो बेसिक वीआरएस का जो एक सपना है ना कि एक आम लोगों को भी वो चीज़ अवेलेबल कराना जो कोई और अवेलेबल नहीं करा सकता। और उसी लेवल की मोहाली कहते हैं, मोहाली में जो रेट है उस रेट को अगर वो पे नहीं करता, लेकिन फैसिलिटेशन सारी वो मोहाली के अवेल कर रहा होगा यहाँ पे। चुन्नी वो एक ऐसी जगह है, और ऐसी जगह चूँकि वीआरएस है जी, तो वीआरएस एक ब्रांड है, एक बहुत ही बढ़िया सोसाइटी डेवलप करके देगा, इसके लिए वीआरएस जानी जाती है जी। सर वीआरएस ने ट्राई सिटी में कितने प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं अभी तक? देखो सबसे बड़ा अगर मैं बात करूं तो वीआरएस ने मोहाली में CP67 के बगल में डिस्ट्रिक्ट 1 मार्केट है, तो वीआरएस ने ऑलरेडी डिलीवर किया हुआ है उसको जी। और अगर मैं बात करूं, एक और हम कॉमर्शियल बिल्डिंग लेके आ रहे हैं, 2 एकड़ की साइट है, सेक्टर 75 फेज़ 8A में आता है जी, गोदरेज की फैक्ट्री के और सीधे पीछे आईटी हब है सारा। तो मेन मैं बोलूँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मोहाली के सामने फिनटेक स्क्वायर, वो हम प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। आप कैन यू इमेजिन विद इन 3 ईयर्स, अप्रॉक्स 3 ईयर्स के बीच में हमने सारी बिल्डिंग, मैं कहूँगा आप जाके देखो, ठीक है, वो खड़ी हो चुकी है। 12 फ्लोर हमने बना दिया -2 पार्किंग के साथ में, एम्पल पार्किंग स्पेस इज देयर, ठीक है। और शोरूम्स हैं और ऑफिस स्पेसेस आर देयर, कोवर्किंग स्पेसेस आर देयर, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स विच इज़ coming with lots of facilitation, and we are going to provide like जी उसमें कैफ़े भी है, फूडिंग भी है, एंड शॉपिंग के लिए जितने भी मल्टी ब्रांड्स हैं, वी आर एंटरटेनिंग ओनली ब्रांड्स, नॉट, एंड वी आर जस्ट अवॉइडिंग नॉन ब्रांड्स। सो एंड अगर बात करूँ टॉप अगर फ्लोर पे देखो आप तो स्काई बार लॉन्च लेके आ रहे हैं जी, ठीक है। एंड मल्टीपल थिंग्स आर देयर, एमिनिटीज में जिम्नेजियम है, ठीक है, मनी एक्सचेंज है, मीटिंग रूम्स हैं। तो जो भी एक थॉट में आता है ना आपके, वो सारा कुछ कमर्शियल के लिए हम वहाँ लेके आ रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली आप ये देखो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। वैल्यूएशन की अगर बात करूँ तो वैल्यूएशन आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि सैकड़े में तो बात नहीं हो सकती जी, है ना, हज़ारों करोड़ों में बात कर सकते हैं हम उसको। तो एक वो प्रोजेक्ट है जी। इसके अलावा सेक्टर 119 में भी हम एक मल्टी स्टोरी कह सकते हैं कि हम अपार्टमेंट्स लेके आ रहे हैं। वो अल्ट्रा लग्जरी प्लस प्रीमियम सेगमेंट की चीज़ है। वो अनंतम नाम से हमारी सोसाइटी होगी जी। मेन सेक्टर 119 लुधियाना चंडीगढ़ हाईवे के ऊपर है, मेन बैंग ऑन हाईवे। राजपुरा में भी जी लेके आ रहे हैं, NH44 के ऊपर वीआरएस इंडस्ट्रियल पार्क है जी, मेन बैंग ऑन NH44। तो शंभू बॉर्डर से 4 किलोमीटर पहले है जी। 160 एकड़ की अप्रॉक्स हमने टारगेट किया हुआ है कि वो प्रोजेक्ट हम लेके आ रहे हैं। वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेजिडेंशियल ही सारा कुछ ही प्लानिंग में है हमारे। और कौन से प्रोजेक्ट सर आ रहे हैं आपके? जी देखो, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट हमारा टारगेट है कि वी हैव टू डिलीवर द प्रोजेक्ट। हम प्रोजेक्ट गिनाने के लिए नहीं आए केवल कि प्रोजेक्ट गिनाते रहें जी। अपना है टारगेट कि हम प्रोजेक्ट को डिलीवर करें, हमारा फोकस यहाँ पे है। जो हमने बताया ये हम पहले डिलीवर कर दें, ठीक है। इसके अलावा और भी प्रोजेक्ट्स हम कमिंग है, बट वो कंपनी का प्लानिंग का पार्ट है जी, वो हम धीरे धीरे डिस्क्लोज करेंगे। डेफिनेटली 2-3 प्रोजेक्ट और हम लेके आएंगे, वो भी और भी हैं हमारे पाइपलाइन में हैं, ठीक है। पहले तो हम टारगेट किए कि लोगों के जो लोगों से हमने कमिटमेंट करी है वो हम उसको डिलीवर करें। ओके सर, थैंक यू सो मच। आपने इतने सारी जानकारी आनंदम को लेके दी, और आपने वो जो क्वेश्चन कस्टमर और इन्वेस्टर के थे आपने वो जवाब हमें बताया कि वाई टू इन्वेस्ट आनंदम, और आपने उसका बहुत अच्छा जवाब दिया कि अगर हम बात करें मोहाली में, तो अगर मोहाली में इन्वेस्ट करने के लिए क्या बचा है अपने पास, तो इन्वेस्ट बिल्कुल सही बात है। मोहाली में तो कुछ है ही नहीं कि जहाँ पे इन्वेस्टर और जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ है जो वहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट कर सके या अपने लिए घर बना सके, क्योंकि मोहाली में जिस तरीके का रेट काफ़ी हाई है, जहाँ पे मिडिल क्लास फैमिली और एक छोटी फैमिली कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकती।
तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आनंदन ने जिस तरीके का प्रोजेक्ट लेके आया है चुन्नी कला में, जो कि बिल्कुल मोहाली से सटे हुए हैं। जैसे कि अगर हम बात करें अदर सिटीज़ में, जैसे कि नोएडा से ग्रेटर नोएडा हो गया, तो एक बिल्कुल लोकेशन इज़ अ प्राइम, और मैं आज उसी लोकेशन से लाइव हूँ। और मैं आपको ये सारी जानकारी इसलिए देना चाहता हूँ कि आप अगर किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं या करना चाहते हैं, तो सबसे पहले लोकेशन और ये आसपास की फैसिलिटीज़ ज़रूर देखें। तो जो आनंदम ने ये सारी चीज़ें फुलफ़िल कर रही है, वीआरएस कंपनी जो ये सारी लोकेशन को देखते हुए, ये सारे अम्यूनिटीज़, ये सारे फैसिलिटीज़ को देखते हुए, ये जो 20 एकड़ का इन्होंने प्लॉट लेके, रेजिडेंशियल प्लॉट लेके इन्होंने आया है, बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली के लिए जो एफर्ट नहीं कर सकते कि चलो इतना महंगा नहीं ले सकता, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो बहुत एक अच्छा प्रोजेक्ट है जिस तरीके से इन्होंने बताया। और मैं यही कहना चाहूँगा इन्वेस्टर से और इंडिविजुअल से, अगर आपका प्लान है तो बिना देर किए इनके साइट ऑफिस पे विज़िट कर सकते हैं, जो चुन्नी कला में इनका बिल्कुल साइट ऑफिस है, जहाँ से मैं आज लाइव हूँ। और यहाँ पे आपको अमित जी मिलेंगे जो इस प्रोजेक्ट को हेड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू शशांक जी, थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। और मैं आम जनता से अपील यही करूँगा कि आइए और रेट वाजिब और एक मोहाली के तर्ज पे एक जो प्लेस फ्यूचर है आने वाला, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करिए और मैक्स मैक्स प्रॉफिट गेन करिए। और मैं बोलूँगा आनंदम सोसाइटी का नाम है तो जी आनंदम आनंदम आनंद मिलेगा जी। थैंक यू सो मच।